एक समय की बात है। पहाड़ियों के बीच बसे एक शांत गांव में राजीव नाम का एक बुजुर्ग व्यक्ति रहता था। गांव वाले उन्हें प्यार से बुद्ध कहते थे, जिसका उनकी मूल भाषा में अर्थ बूढ़ा आदमी होता है। बुद्ध ने कई रथुओं को आते और जाते देखा था और उनके चेहरे पर ज्ञान और अनुभव की झुर्रियां थीं। बुद्ध के दिन एकांत में व्यतीत हुए। वह गांव के किनारे एक विचित्र झोपड़ी में रहता था, जिसके चारों ओर एक हरा भरा बगीचा था, जिसकी वह बहुत देखभाल करता था। उनका बगीचा देखने लायक था, जीवंत फूलों और सुगंधित जड़ी बूटियों से भरा हुआ। अपने चारों ओर फैली सुंदरता के बावजूद बुद्ध अक्सर अपने चेहरे पर उदासी का भाव रखते थे। एक उज्जवल सुबह मीरा नाम की एक युवा लड़की, जिज्ञासा और आशावाद से भरी, ने बुद्ध से मिलने का फैसला किया। उसने उस बूढ़े आदमी के बारे में कहानियां सुनी थीं, जो अपने स्पर्श से फूल खिला सकता था, और उसका रहस्य जानना चाहती थी। हाथ में ताजी पकी रोटी की टोकरी और दूध का जग लेकर मीरा बुद्ध की कुटिया की ओर चल पड़ी। जैसे ही वह पास आई, उसने देखा कि बुद्ध एक पुरानी लकड़ी की बेंच पर बैठे हैं और सोच में डूबे हुए हैं। उसकी नजर एक लटकते हुए सूरजमुखी पर टिकी थी। इसकी पंखुड़ियां दुख से भारी होकर लटकी हुई लग रही थीं, जो बुद्ध के आचरण को प्रतिबिंबित कर रही थीं। मीरा ने गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ बुद्ध का स्वागत किया और सद्भावना के तौर पर उन्हें रोटी और दूध की पेशकश की। बुद्ध ने सिर हिलाकर उसकी बात स्वीकारी और वे सहचरी मौन बैठ गए। थोड़ी देर के बाद मीरा अपनी जिज्ञासा को और अधिक नहीं रोक सकी। बुद्ध, उसने कहना शुरू किया, मैंने आपके बगीचे के बारे में कहानियां सुनी हैं और आप कैसे सबसे कठिन मौसम में भी फूल खिला सकते हैं। क्या यह सच है? बुद्ध की आंखें मनोरंजन की चमक से चमक उठीं और उन्होंने जवाब दिया, हां बच्चे, यह सच है, लेकिन रहस्य मेरे स्पर्श में नहीं है, यह मेरे दिल में है। मीरा हैरान लग रही थी। तुम्हारा दिल? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, देखो मेरे प्रिय, मेरे बगीचे का हर फूल मेरे जीवन के एक पल का प्रतिनिधित्व करता है। कुछ खुशी से खिलते हैं, जबकि अन्य दुख से मुरझा जाते हैं। मैंने सीखा है कि उन्हें फलने फूलने की कुंजी एक फूल ढूंढना है, प्रसन्नता और उदासी के बीच संतुलन। मीरा उत्सुक थी और अधिक सुनने के लिए उत्सुक होकर करीब आ गई। बुद्ध ने अपनी कहानियां साझा करना शुरू किया। उसने मीरा को अपने जीवन के सबसे खुशी के दिन के बारे में बताया, जब उसने अपनी प्यारी पत्नी माया से शादी की। उनका प्यार उसके दिल में एक खिलता हुआ फूल बन गया था और इसने उसके जीवन को खुशी से भर दिया था। मीरा उत्सुक थी और अधिक सुनने के लिए उत्सुक होकर करीब आ गई। बुद्ध ने अपनी कहानियां साझा करना शुरू किया। उसने मीरा को अपने जीवन के सबसे खुशी के दिन के बारे में बताया, जब उसने अपनी प्यारी पत्नी माया से शादी की। उनका प्यार उसके दिल में एक खिलता हुआ फूल बन गया था और इसने उसके जीवन को खुशी से भर दिया था। लेकिन उन्होंने उस सबसे अंधकारमय क्षण के बारे में भी बात की, जब उन्हें माया को अलविदा कहना पड़ा, क्योंकि वह उनकी झोपड़ी में शांति से मर गई थी। दर्द असहनीय था और बुद्ध के दिल को ऐसा लग रहा था जैसे यह कभी ठीक नहीं होगा। जैसे ही उन्होंने बात की, मीरा को एहसास हुआ कि बुद्ध का बगीचा उनकी अपनी भावनाओं का प्रतिबिंब था। खिले हुए फूल उसके जीवन में खुशी और संतुष्टि के क्षणों का प्रतिनिधित्व करते थे, जबकि झुके हुए फूल उसके दुख और हानि के क्षणों का प्रतीक थे। मीरा ने बूढ़े व्यक्ति के शब्दों के ज्ञान को आत्मसात करते हुए ध्यान से सुना। वह समझती थी कि जीवन खुशी और दुख का एक नाजुक संतुलन है और खुले दिल से दोनों को अपनाना जरूरी है। इन वर्षों में मीरा अक्सर बुद्ध से मिलने जाती थी और वे बहुत अच्छे दोस्त बन गए। उसने उनसे बागवानी की कला सीखी, न केवल फूलों की देखभाल की, बल्कि अपने दिल का पोषण भी किया। बुद्ध का बगीचा फला फूला और मीरा की आत्मा भी फली फूली। जैसे जैसे समय बीतता गया, बुद्ध की उदास आंखें एक नई चमक से चमकने लगीं। उनका बगीचा, जो कभी उनकी उदासी का प्रतिबिंब था,
अब प्रचुर मात्रा में जीवंत फूलों से खिल गया है, जिनमें से प्रत्येक खुशी और दुख दोनों की स्मृति का प्रतिनिधित्व करता है। बुद्ध ने अपने अतीत को अपनाने और उसमें से सुंदरता पैदा करने का एक तरीका ढूंढ लिया था। एक दिन जब बुद्ध उसी खराब बेंच पर बैठे थे जहां मीरा ने उन्हें पाया था, तो वह मुस्कुराहट के साथ उनकी ओर मुड़े जो उनकी आंखों तक पहुंच गईं। मीरा, उन्होंने कहा, तुम मेरे जीवन में हंसी और रोशनी लेकर आई हो। मैं अब केवल उदासी के दायरे में नहीं रहता, मैंने आनंद का जादू खोज लिया है। मीरा ने यह जानकर उसकी मुस्कान लौटा दी कि उनकी दोस्ती ने उन दोनों के जीवन को समृद्ध बना दिया है। साथ में वे बगीचे की देखभाल करते रहे, आनंद और उदासी के नाजुक संतुलन का पोषण करते रहे, जिसने इसे वास्तव में विशेष बना दिया। और इसलिए उस शांत गांव में बुद्ध का बगीचा ज्ञान और लचीलेपन का प्रतीक बन गया, जो वहां आने वाले सभी लोगों को याद दिलाता था कि जीवन की सुंदरता दुख के आंसुओं और खुशी की हंसी दोनों में पाई जा सकती है।